ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। इसको मेडिकल भाषा में हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। युवाओं में मामले हार्ट अटैक के बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। जो कम उम्र के लोग हैं, जो अपने रिश्तों को लेकर के भी तनाव में रहते हैं, वो भी वजह है। बच्चों ने जो खेलना कूदना बंद कर दिया है, उनको जब टाइम भी मिलता है खेलने का तो वीडियो गेम्स और मोबाइल फ़ोन्स पे जो गेम्स हो रहे हैं, तो बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले अब दिखने लगे हैं। मतलब स्मोकिंग ना करें और रात में सोने के पहले गर्लफ्रेंड से झगड़ा भी ना करें, है ना? जी ना बिल्कुल। गर्लफ्रेंड से झगड़ा करें ना बीवी से झगड़ा करें। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज मैं मेडिवर्सल अस्पताल में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास सिंह, बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, यदि ठेठ हिंदी में कहें तो हृदय रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते ज्ञानेश्वर जी, और आपके माध्यम से लाइव सिटीज़ देखने वाले सारे लोगों को मेरा नमस्कार। ठीक है, नमस्कार तो आपने कर दिया डॉक्टर साहब। आप हृदय रोग को समझते हैं, पढ़ते हैं, शोध करते हैं, लेकिन अभी दुनिया की चिंता ये है, और मैं देख रहा हूँ, रोज़ खबरें देखता हूँ, फेसबुक पर पढ़ता हूँ, युवा अवस्था में जिनकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, आप भी देख रहे होंगे, आप तो डॉक्टर हैं, वे सोए सोए ही खत्म हो जा रहे हैं। कोई हिस्ट्री नहीं है किसी प्रकार की बीमारी की। मालूम हो रहा है कार्डियक अरेस्ट हो गया, मालूम हो रहा है हार्ट अटैक हो गया, और कोई पेन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अस्पताल तक पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा है। ये सोए सोए खत्म हो जाना, राम नाम सत्य बोल देना, ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? ये कितना और किस तरीके से आप इसको पढ़ पा रहे हैं? यदि आपने केस स्टडी देखा होगा तो बताएं। आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है ज्ञानेश्वर जी, और आपने सही कहा, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा लोगों में हम लोग देख रहे हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। इसको मेडिकल भाषा में हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। सडन कार्डियक डेथ का मतलब है अचानक से हार्ट का रुक जाना। तो कई दफ़े जब हार्ट अटैक होता है तो इतनी जल्दी सब चीज़ें होती हैं या धड़कन की अनियमितता होती है कि आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलता। तो जो रात में या सोए सोए जान चली जाने की बातें हो रही हैं, वो इसको हम लोग इसी श्रेणी में रखते हैं, सडन कार्डियक डेथ। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अचानक से हार्ट अटैक होना। अब युवाओं में मामले हार्ट अटैक के बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और अभी हम लोग बातचीत स्टार्ट करने से पहले इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर युवाओं में इतने ज़्यादा मामले बढ़ क्यों रहे। तो इसकी कई वजह हैं जो मेरे ख्याल से हम लोग आने वाले बातचीत के क्रम में उसको डिस्कस करेंगे। बट ये सही में चिंता की बात है। नया कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, कम उम्र में यही मामले जो पहले ज़्यादा उम्र में देखने को मिलते थे, अब कम उम्र में मिल रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है। देखिए, चिंता की बात तो है, लेकिन इसका समाधान खोजना है, कारण खोजना है और लोगों को अलर्ट करना है। अभी आपने हमें बताया था इंटरव्यू प्रारंभ करने के पहले कि 25 वर्ष का एक नौजवान आता है, उसे कार्डियक का प्रॉब्लम है, और एक दशक पहले, 10 साल पहले हम लोग 25 साल के नौजवान में ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता था कि किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो गया। और जिस तरीके से मौत हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं सोते सोते सो जाना, तो न उन्हें डायबिटीज़ है, न उन्हें ब्लड प्रेशर है, लेकिन अचानक क्या, मैं दिल्ली में था, लोग कह रहे थे स्ट्रेस, लोग कह रहे थे कम उम्र में गर्लफ्रेंड का टेंशन भी, लोग कह रहे थे कि सोते सोते, सोने के पहले भी दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं कि तनाव हो रहा है, दिमाग में भी हो रहा है और हृदय में भी हो रहा है। आप क्या पढ़ पा रहे हैं, ये क्या है? तनाव, कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो परिवर्तन आया है कम उम्र में लोगों को जो हार्ट के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें तनाव का कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये तनाव का कोई उम्र नहीं है। जैसे आपने कहा, जो कम उम्र के लोग हैं, जो अपने रिश्तों को लेकर के भी तनाव में रहते हैं, वो भी वजह हैं। तनाव हर उम्र में हर वजह से, अलग अलग वजह से हो सकता है। दूसरी बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से, जो युवा वर्ग है खासतौर से, उनके लिए ये जो अति महत्वाकांक्षा या ओवर एम्बिशन है, ओवर एम्बिशन में कोई बुराई नहीं। 22 साल में ही ध्रुव भाई अंबानी बन जाना, अनिल अंबानी बन जाना, मुकेश अंबानी बन जाना। बिल्कुल, उनको सबको समझना होगा कि ये जो रास्ता है, जो लोग ऊपर पहुंचे हैं, वो सब उस रास्ते से होकर गुजरे हैं, और उसके लिए आपको जो टाइम लगना है वो लगना है। आपको सब चीज़ें मिला करके चलनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रातों रात आप काम कर नहीं सकते, और कर रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत आपकी शरीर को चुकाना पड़ रहा है। और उसके अलावे जो सबसे बड़ी वजह है यंग लोगों में, वो है तंबाकू का सेवन। तो ये जो फैशन स्टेटस सिंबल है, स्मोकिंग करना और तरह तरह से तंबाकू का यूज़ करना, वो मेरे ख्याल से उससे बचना है। यंग लोगों में हार्ट अटैक के मामले जो बढ़ते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह में एक तंबाकू भी है।
तंबाकू में कुछ भी हो, वो पान मसाला, गुटखा, खैनी, स्मोकिंग, बीड़ी, एनीथिंग, सब उतना ही खराब है। चलिए, तंबाकू तो है, लेकिन आप ये बताइए कि जब हम उसी मुद्दे पर हैं, सोते सोते सो जाना, सोने के पहले ये जो तनाव है, क्या करें, कैसे सोने के पहले तैयारी करें कि वो सोते सोते परमानेंट न सो जाएं? दिमाग में क्या बातें रखें, न रखें, किस तरीके से फ्री रखें, किस तरीके से अपने हृदय को, हृदय की धमनियों को मतलब ठीक से चलने दें, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बताते हैं कि सोना जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, आप मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं तो एक समय के बाद बैटरी डिस्चार्ज होती है, आप उसको प्लग इन करते हैं चार्ज करने के लिए। भगवान ने आपकी शरीर को ऐसा बनाया है कि आप बस अच्छी नींद ले लें और सारा चार्जिंग का काम हो जाना है। आप जितना दिन भर में आप अपने शरीर से काम लिए हैं, जितनी इसकी डिरेंजमेंट्स हुई हैं, वो सारा कुछ एक अच्छी नींद के बाद रिकवर हो जाता है। और यही वजह है कि आप जब सोते हैं बिल्कुल तरोताज़ा जागते हैं अच्छी नींद के बाद। तो सोने से पहले उसकी तैयारी ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन से तो कम से कम आप दूरी बना लें 1 घंटे पहले। मेक श्योर कि आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, तेज़ म्यूज़िक वगैरह से बचें। खाना पीना भी है वो तुरंत खाने और नींद के बीच की एक दूरी रखें। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें, हल्की रोशनी रखें, कोई लाइट म्यूज़िक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, अपनों के बीच समय गुजारें। ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी चीज़ हो गई है। जो पहले इतनी आसानी से लोग मिल जाते थे, 10 लोग एक साथ बैठ करके मिल करके गप करते हुए, अब तो 2-3 लोग भी बैठे रहते हैं तो सबके हाथ में मोबाइल और सब अपनी ही दुनिया में मगन है। तो मेरे ख्याल से एक रियलिटी के साथ अपने लोगों से जुड़ करके रहना, और इतना बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। आप अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने माँ बाबू जी से दिन भर की बातें करें, हंसें। मेरे ख्याल से वो बहुत सारी तनाव खत्म करने के लिए काफ़ी है। और कई मामले नींद वाले जो आप बातें बता रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा समय अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए बिहार में तो बंद है, लेकिन लोग कहते हैं जो शौक वाले हैं, और यहाँ दूसरा दिखाई पड़ रहा है, 2 पैग लगाया तनाव खत्म। लेकिन यहाँ 2 पैग लगाने के बाद जो स्टडी आ रही है, और रात में दिल की धड़कनें और तेज़ हो जा रही हैं, उथल पुथल अधिक मच रहा है। तो यदि कोई पी रहे हैं तो उन्हें सोने के पहले क्या करना है, नहीं करना है? पीना बुरी बात है, लेकिन जो अब ये सोते सोते सो जाना, इसको तो समझने की ज़रूरत है ना। धड़कन की जो अनियमितता की हमने बात की, हार्ट अचानक रुकता 2 ही वजह से, या तो बहुत धीमा हो गया या धड़कन बहुत तेज़ हो गई और अचानक रुक गई। और अल्कोहल का एक डेफिनेट रिलेशन है। जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं उनकी धड़कन की अनियमितता या धड़कन की वजह से अचानक जान जाने का खतरा बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इसको एक अच्छे तौर पे ही लेना है बिहार में कि कम से कम वो चीज़ें बंद है, तो एक हद तक आपके लिए बचाव है उस जगह से। जी जी। चलिए, और अब आते हैं, ये तो स्ट्रेस की बात हो गई, तनाव की बात हो गई। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले 8-8 घंटे का एक सर्किल था, 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा जो भी आपने कहा। अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, तो लोगों का पहले दलान होता था, उस पर लोग बैठते थे। तो ये जो बिल्कुल बंद हो गया शारीरिक क्रिया, हाँ, इसे तो बढ़ाना होगा ना, नहीं तो अब हम ये सुन रहे हैं कि 4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही लोगों की सांसें बंद हो जा रही हैं। ये इतना कॉमन है। अगर आप ओपीडी में, कार्डियोलॉजी की ओपीडी में एक दिन समय गुजारेंगे ज्ञानेश्वर जी, तो आप देखेंगे जितने लोग आते हैं बिना किसी बीमारी के, लेकिन सब लोगों को कोई परेशानी है कि एक तल्ला सीढ़ी चढ़ना हुआ या 10-20 सीढ़ी चढ़ना हुआ या लपक के कोई काम करना हुआ तो सबकी सांस फूलने लगती है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि बीमारी नहीं है, लेकिन आप अभ्यस्त नहीं रहे, या बॉडी आपकी डीकंडीशनड हो गई, चलने की आदत ख़त्म हो गई। अब वो आदत ही नहीं रही बॉडी को कि थोड़ा भी स्ट्रेस झेल पाए। उसको तो हमको खुद बनाना है, और उसके लिए थोड़ा टाइम खुद के लिए ज़रूर निकालना है। किसी तरह की शारीरिक क्रिया आप करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, बड़े एक्सरसाइजेस करें। आप लपक के टहलना कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, दोस्तों के साथ खेलना कूदना हो सकता है, कोई भी गेम जिसमें आपकी रुचि हो। और साथ में अपने बच्चों को ज़रूर प्रमोट करें। ये एक बड़ी परेशानी है जो आने वाले दिनों में शायद और बड़े तौर पे हम सबको दिखाई दे। बच्चों ने जो खेलना कूदना बंद कर दिया है, उनको जब टाइम भी मिलता है खेलने का तो वीडियो गेम्स और मोबाइल फ़ोन्स पे जो गेम्स हो रहे हैं, तो बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले अब दिखने लगे हैं। और आने वाले दिनों में शायद ये 25 साल से भी नीचे जाए। उसको रोकने का भी सही समय यही होगा। चलिए, सोते सोते ना सोएं, ये हमारी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है। लेकिन इस इंटरव्यू के अंत में 1 लाइनर, जो सोते सोते ना सो पाएँ लोग, मतलब जिंदा रहें, कि क्या करें 1 लाइनर, क्या ना करें 1 लाइनर, इससे ही ख़त्म करते हैं।
जिंदा दिल बने रहें, मेरे ख्याल से जिंदा दिली नहीं खोएं। लाइफ में स्ट्रेस के अलावे या काम के अलावे बहुत कुछ है, तो हर एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। फैमिली आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेस बस्टर है। मेक श्योर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं, खुद के साथ समय बिताएं। ये आपको बहुत चीज़ों से बचा के रखेगा, डॉक्टर से मिलना जुलना भी कम करके रखेगा, और आपकी जान के लिए तो वो एक पहरेदार बना रहेगा। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग, स्ट्रेस, इन दो चीज़ों से बचें। फैमिली के लिए टाइम, खुद के लिए टाइम, ये दो चीज़ों को ज़रूर करें। चलिए, मतलब स्मोकिंग ना करें और रात में सोने के पहले गर्लफ्रेंड से झगड़ा भी ना करें, है ना? जी बिल्कुल। ना गर्लफ्रेंड से झगड़ा करें ना बीवी से झगड़ा करें। तो देखिए, हमने बिल्कुल जो मौजूद सवाल है और जो दौर चल रहा है, ये कोरोना के बाद और भी बड़ा है, उस मुद्दे पर हमने डॉक्टर विकास सिंह, जो बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। आपने भी समझा होगा और आप भी समझिए। देखिए, हम लोग की उम्र तो 50 हो गई, डॉक्टर साहब की उम्र हमसे कम है, लेकिन अब जिस उम्र में ये परेशानियां आ रही हैं, लोग सोते सोते सो जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। तो बचिए, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।